कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है ताजिर, मैं बस तिजारत करना चाहता हूँ। क्या ले जा रहे हो? मेरा सामान फरोख्त के लिए नहीं है। हर ताजिर को जब मुनासिब कीमत मिलती है तो वो अपना सामान बेचता है। अगर ये मेरा होता तो बेच देता, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूँ, समझे? ये गेहातू का है। अगर तुम इसरार करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, बल्कि तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारे ये सारे आदमी भी। मैं 10 गुना कीमत अदा करूंगा तुम्हें। हम सामान अपने साथ ले जाएंगे ताजिर, और मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बदले में तुम मुझे वहां ले जाओगे जहां तुम ये सामान ले जा रहे थे, और फिर तुम जिंदा भी रहोगे ताजिर। खून बहाया जाएगा, बहुत खून बहाया जाएगा गेहातू। कयामत टूट पड़ेगी उन पे। मैं अजीम गेहातू की आंखों में खून देख रहा हूँ। आसमान का खून होगा। देखो, बताओ मुझे। उनका खून जो आपकी नाफरमानी करते हैं। सरों के बारे में बताओ मुझे। मुझे उनके सर कलम करने हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जिस्मों पर सर नहीं है। गेहातू, आप ये जंग जीत जाएंगे। इस सरजमीन पर सिर्फ आपका राज होगा। हाँ, राज मेरा ही राज होगा सारी जमीन पर। ये फैलेगी। जैसे जैसे आप खून बहाएंगे तो आपकी हुक्मरानी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सारी सरजमीन फिर आर्गोन खान का तख्त, आर्गोन खान का तख्त मिलेगा मुझे। फिर सारी दुनिया, पूरी दुनिया, कुल दुनिया, तमाम दुनिया। एक अरसे से जंग जारी है। कोशिश थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे खानदान के लोग मैदान जंग में सदियों से बहादुरी से लड़ते मरते रहे। इसलिए लड़ने से थकना हमारी फितरत में नहीं, बल्कि मौत जितने करीब होती है मेरे, उतना ही वो जिंदगी का एहसास दिलाती जाती है मुझे। मौत हमेशा हमारे करीब होती है। ये बताओ कि कला तो याद आता होगा। जिस तरह आप अपनी सरदारी को याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने कले को भूल नहीं पाता। तो फिर वक्त आ गया है कि कला लिया जाए वापस। अरमान का कले के सरदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हमारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। तो क्या मैं ये समझूं कि आपकी मुहिम का इख्तिताम हो गया? मेरा कला मिलने तक हमारा इत्तेहाद है। ये तो वक्त ही बताएगा। और गुंदुस के बारे में क्या कहते हैं?
उनका क्या ख्याल है कले के लिए? वो कले की ज़ियारत के लिए वहां आएंगे। जो सवाल करना हो कर सकते हो उनसे। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उस्मान साहब। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं आपका हर चीज के बारे में। अगर तो कहीं काइयों की जरूरत पेश आती है तो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। सलामत रहें आप। शुक्रिया। गेहातू का सामान है ये, देख सकते हो। चलो जाओ। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जवाब दो। रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था। तुम्हें कत्ल क्यों नहीं किया उन्होंने? हमने बताया कि ये सामान गेहातू का है। कोई भी जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं गिरता। रुक जाओ। वो वहां है। सल्जूकी रियासत से गद्दारी की सजा मौत है। उस्मान ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। तुम उसे और उसके साथ मौजूद लोगों को रियासत सल्जूक के लिए कत्ल कर दोगे। वजीर हजरत, वहां पर मौजूद हर शख्स तुर्कमान है। क्या आपको यकीन है? तुम्हें किसने ये इजाजत दी है कि अपने आका के हुक्म पर सवाल करो कोनूर? मेरा वफादार साथी अगर उस्मान के साथ काम करता है तो वो गद्दार है। गद्दार को तुर्कमान के तौर पर अलग नहीं कर सकते तुम। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। अब तुम नहीं बचोगे उस्मान। आपको याद है उस्मान साहब, आपने मुझे कुछ बताया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम आपको अपना भाई समझते हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आप जैसा ही हूं उस्मान साहब? घुड़सवारी देख के हमारे अलावा कोई भी ऐसे सवार नहीं हो सकता घोड़े पर। बहुत शुक्रिया। आपको मालूम होना चाहिए, जब से मैं आपके साथ शामिल हुआ मेरे दिल को इत्मीनान है। शुक्रिया जनाब। उस्मान,
ये जाल है। क्या आप ठीक है जनाब? ये कैसे हुआ कोनूर? हर जगह तलाश करो। लगता है कि ये एक जाल था। चलें आपको जंगल से निकालते हैं। हो सकता है कहीं और जाल ना हो। उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा। शुक्रिया तुम्हारा कोनूर। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। उस्मान मेरी हर हरकत कैसे जान लेता है। वजीर आलम शाह को मालूम है कि सरदारों के साथ आपकी दावत का मकाम कहाँ है। वो जरूर हमला करने आएगा। कोई नहीं जानता सरदारों के अलावा इस बारे में। तो इसका मतलब गद्दार सरदारों में से ही कोई है। जनाब, मैं आपको ये मालूमात दूंगा, लेकिन वजीर को मजीद शक हो रहा है। आप उसे हर वक्त मार रहे हैं। पहले वजीर के शकूक को शुबहत को खत्म किया जाए, और यूं वो गद्दार भी जरूर मिल जाएगा। मैं जाल बिछाऊंगा और उस जाल से वजीर को तुम बचाओगे। हम उसे फंदे की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन हम उसे मार क्यों नहीं देते? अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। मालूमात ही सब कुछ है। वजीर को जिंदा रहना चाहिए। वो जिसे हम जानते हैं ये वो दुश्मन है, और तुम भी उसके साथ हो। उसकी हर चाल को हम जानते हैं। उससे पहले हम के हाथों को जहन्नम हासिल करेंगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। सिपाहियों, घोड़े ले आओ, हम सऊद जा रहे हैं। उस्मान, जो दर्द तुम्हें सहना है उसे तुम बढ़ावा दे रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे सरदारों को सऊद के दरवाजे पर लटकाऊंगा। माशाअल्लाह मेरी बेटी, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अल्लाह का शुक्र है मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। वालिदा, उस वक्त साथ दिया आपने मेरा, जिस वक्त मेरे अपने माँ बाप मेरे साथ नहीं थे। आपने मुझे अंधेरों से निकाला है, हमेशा मेरे रास्ते की रोशनी बनी। मैं कैसे आपका हक अदा करूंगी? आने वाली जिंदगी खुशी से गुजार कर। चलो अब रोना बंद करो। चलो सब, इसकी चादर लाओ, इसको पहनाओ। ये लीजिए अम्मा। पहले वो पहनाओ उसे। माशाल्लाह। इधर आओ। बिस्मिल्लाह। सलजान माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? घबराओ नहीं मेरी बच्ची। हाँ आ जाओ जरकुताए। बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? जरकुताए, जरकुताए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। शहद। इसका क्या काम है? माँ, हाँ जब आप मेरी खातून के लिए जहेज की तैयारी कर रही थी, आपने कहा था कि आपका मुंह मीठा करने के लिए शहद की जरूरत है, और इससे इसकी जरूरत हो सकती है, इसीलिए मैं शहद ले आया। हाँ ये अच्छा किया। अरे माशाअल्लाह मेरा बहादुर बेटा। ये इसकी जबान को मीठा करने के लिए। आमीन।
चलो जाओ अब तुम। माँ, इसे थोड़ा और खिलाएं। मैं इसे खिला चुकी हूँ। इससे भी अकल की जरूरत है, थोड़ा इसको भी खिला दीजिए। बेटी, देखिए माँ, ये काफी नहीं है। जब तक मैं बाहर से और लेकर आता हूँ, आप इसे ये ऐसा खिलाएं। सोचना भी मत। ये पागल आदमी ऐसे हरगिज नहीं मानेगा। माँ, चुप। बाहर निकलो इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। चलो जाओ यहाँ से। जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे आपके मीठे अल्फाज की जरूरत है। मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, चाहे कुछ भी हो। बहुत शरारती हो तुम। बाहर जाओ, चलो जल्दी। दुंदार की साहबजादी आईगुल, क्या आप चंगेज के बेटे जरकोताए के साथ निकाह कबूल करती हैं? इस सूरत में कि आपका शोहर बतौर हक महर 100 सोने के सिक्कों और 10 भेड़ बकरियों की सूरत अदा करे। कबूल करती हैं? कबूल है। कबूल करती हैं? कबूल है। कबूल करती हैं? जी कबूल है। चंगेज के बेटे जरकोताए, क्या आप दुंदार की बेटी आयगुल को बएवज इस महर के अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी कबूल करता हूँ। कबूल करते हैं? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या आप इस निकाह के गवाह हैं? हम गवाह हैं। जी हाँ शेख मोहतरम। अल्लाह आपकी ये शादी मुबारक करे। आमीन। आमीन। अल-फातिहा। चलें, आ जाएं। सिपाहियों, तलवारें निकाल लो सब अपनी। चलो। जरकोताए, उसने क्या किया? मैंने क्या किया है भाई? काम लिया। जरकोताए ने आयगुल खातून के लिए क्या किया? उसने उसके लिए एक छोटे बड़ा वार किया, लेकिन उसने तो सब कुछ खुद ही खा लिया। कितनी देर इंतजार किया उसने? बहुत देर इंतजार किया। क्या उसने कभी किसी को नाराज किया? उसने कभी किसी को नाराज नहीं किया। उसने आयगुल खातून से शादी की। तो फिर दुआ करो, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। आमीन। आप खुश रहे, जिंदगी भर साथ रहे। बात तो सुनना।
देना। बोरान, चलो कुछ सुनाओ गोपुस बजा के। जो हुक्म सरदार। अरे माशाल्लाह। हम अपने कबीले पहुंचकर तीर चलाकर निशान लगाएंगे और कबीले की बेहतरीन जगह पर खैमा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तुम बस सही सलामत वापस आना। वापस आओगे तो ये भी देख लेंगे। जरकुदाय। बोलो, तुमने मेरा नाम लिया? तुम मुझे कह रही हो? मैंने सही से नहीं सुना, दोबारा कहो। जरकुदाय। खुशामदीद। मेरे सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। जिरगा कहाँ है? मुझे भी इस बारे में नहीं पता। पहले जिरगे की जगह बदली और अब हमें जंगल में ले आए हैं। सरदार ने ये किसी मकसद के तहत किया है। उनसे मिलते ही आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कहाँ है उस्मान साहब? मैं उनके पास लेके जाऊंगा आपको, लेकिन पहले सिपाहियों, मेरे हुजूर का हुक्म है कि तमाम सरदारान की आंखों पर पट्टी बांधी जाए। फौरन सोच जाओ, वजीर आलम शाह को तलाश करो और उन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। जाओ। जैसे ही जहर अपना असर दिखाना शुरू करेगा, हम तभी उन पर हमला करेंगे। चलो घोड़ों की तरफ।
खुश आमदीद तमाम सरदारान को। हम इससे नाखुश हैं उस्मान साहब। ये क्या तरीका है? आपने हमें आंखों पे पट्टी बांध के यहां पर क्यों बुलाया है? इंशाल्लाह आपके पास एक अच्छी वजह होगी उस्मान साहब। अच्छी सोच रखी, अच्छा होगा। बस एहतियात से काम लिया और कुछ नहीं। कैसी एहतियात? क्या ये जिरगा राजदारी में नहीं है? हम सब सरदारान के अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हमारे ठिकाने के बारे में वजीर को मालूम हो गया, तो इससे मुझे मालूम हुआ कि हम सब के दरमियान कोई एक ऐसा सरदार है जो कि गद्दार है। कौन हो सकता है? इस इंतहाई मुश्किल वक्त में आखिर गद्दारी कौन कर सकता है? हमारे दरमियान गद्दार कैसे हो सकता है? कमांडर क्या तू? मैं आपकी हिफाजत करूंगा। इन सब की जरूरत नहीं है। तुम खुद को मार दो। जब मैं कोई हुक्म देता हूं तो ये तुम्हारी तरह सवाल नहीं करते। मिंगियान, मिंगियान, तुम इस काबिल नहीं कि मेरा हुक्म बजा लाओ। ये सिर्फ मेरा हुक्म बजा लाते। तुम इन्हें बिकाऊ माल ना समझो। ये धोखेबाज नहीं। मैं तुम्हारे लिए मौत ला रहा।